भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 में हम लोग 6ठी शताब्दी से लेके कबीर तक को देख लिए थे। उसके बारे में देखे थे शंकर देव, रामानंद, दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत कैसे लाया गया, इस सब के बारे में पूरे डिटेल से देख लिए थे। पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में जो है हम लोग गुरु नानक से लेकर शंकर देव तक देखेंगे। शंकर देव का कार्य क्षेत्र उड़ीसा में था, गुरु नानक का हो जाएगा पंजाब तलवंडी में, जिसको हम लोग ननकाना साहिब भी अभी वर्तमान में कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए अच्छा से, और चैनल पे नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो अब देखते हैं हम लोग गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में अविभाजित पंजाब रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। मतलब उस समय भारत का बंटवारा नहीं ना हुआ था। भारत का बंटवारा 1947 में, उससे पहले तो पाकिस्तान, भारत, पूरा बंगाल, बांग्लादेश, ये सब क्या, म्यांमार, ये सब क्या था, संयुक्त प्रांत उसको बोला जाता था। तो उसी में एक तलवंडी नामक जगह कहाँ, पंजाब में था। तो वहीं पे जन्म हुआ था। कब? 1469 में। ठीक है, 1469। अब ननकाना साहिब के नाम से, और तलवंडी को अभी किस नाम से जाना जाता था? ननकाना साहिब के नाम से। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। पिता का नाम हो जाएगा गुरु नानक का कालूराम, माता का नाम तृप्ता देवी। और तलवंडी को अब किस नाम से जाना जाता था? ननकाना साहिब। उसके बाद बटाला के मूल राज खत्री की बेटी जो था ना, सुलक्षणी से उसका विवाह, मतलब इसका पत्नी का नाम क्या हो गया? सुलक्षणी। किसका थी बेटी थी? तो मूल राजखत्री, बटाला का एक राजखत्री था, उसी का पुत्री था सुलक्षणी, से विवाह हो गया था, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुआ था। और उससे गुरु नानक का 2 पुत्र था। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था। गुरु नानक क्या था? देश का 5 बार, यानी भारत देश का लगभग 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता। मतलब चक्कर जो लगाया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीस। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। मतलब कीर्तन जो होता है ना, अभी जप होता है ना बहुत जगह, तो उसी के माध्यम से क्या क्या उपदेश दिया। वे काव्य रचना करते थे। उस काव्य का क्या करता था? रचना भी करते थे। और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। रबाब होता है ना, रबाब मतलब एक धुन होता है, अति जिस तरह संगीत में सुर होता है ना, तो उसी तरह वो क्या करता था? रबाब उसका वर्ड था, संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दना बजाया करता। मतलब उसका ही एक क्या था? शिष्य था, उसका नाम क्या था? सारंगी। सारंगी उसका हो मदना, यानी सारंगी एक हो गया वाद्य यंत्र है ना, सारंगी, तो उसको बजाया करता था कौन? मर्दाना बजाया करता। उसका स्वामी ही था, उसका स्वामी उसका शिष्य था, उसका शिष्य मतलब हो गया क्या? गुरु नानक का शिष्य था मर्दना, जो कि सारंगी उसको बजाया था। जब ये क्या करता? उपदेश जो है गाना गा के कीर्तन के माध्यम से ना देता था, तो इसीलिए सारंगी भी बजा के, ताकि धुन अच्छा रहेगा तो अच्छा लगेगा सुनने में, तो इस तरह से बजाता था कौन? मर्दना। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा स्थापित किया था। और जो है वह अपने लास्ट टाइम में कहाँ किया था? तो स्थापित करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित कर दिया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी। कहाँ? तो जगह का नाम करतारपुर। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह, अध्यात्म के आधार पर, मतलब किसको अध्यात्म का ज़्यादा नॉलेज है, अपना पुत्र को छोड़ के वो अपना भाई को, भाई था लहना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगद, दूसरा गुरु है ना, सिख धर्म का दूसरा गुरु अंगद, तो उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसकी मृत्यु 1538 में हो गया था। 1538 39 कभी कहीं कहीं ना 38 देगा, कहीं कहीं 39 देता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख के कर लेना एक बार, ठीक है। लेकिन और सब एक बार वो पढ़ा रहे थे सर, क्या है, ज्ञान बिंदु वाला सर, रोशन आनंद सर, तो वो बोले थे 38 बोले थे। ठीक है, कौन सा बुक इसमें? लक्ष्मीकांत में शायद यही है क्या? लक्ष्मीकांत बोलते हैं इसमें। ये मॉडर्न का हिस्ट्री का जो है, कौन सा? स्पेक्ट्रम के, हाँ स्पेक्ट्रम, उसके हिसाब से तो करता। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक ने किसका? सिख धर्म की स्थापना किया था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। यानी कि नानक जो है, गुरु नानक किससे संबंधित हो गया? बाबा फरीद से प्रभावित था। और यह सिख धर्म का स्थापना किया
दूसरा गुरु कौन हो जाएगा? अंगद। इसका भाई जो था ना, भाई ही था, भाई का नाम क्या था? लहना पहले, बाद में क्या किया? अंगद कहलाया। इसका 2 पुत्र था। इसका पत्नी का नाम क्या आ गया? सुलक्षणी। पिता और माता का नाम? पिता का नाम हो गया कालूराम और माता का नाम तृप्ता देवी। जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, जो बाद में ननकाना साहिब कहलाता। कब? 1469, जो कि रावी नदी के तट पे था। अब देखते हैं दूसरा संत, एक चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी, चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप, मतलब बंगाल में है। नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। नवद्वीप मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पिता का नाम हो गया जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम हो गया सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता। मतलब इस जब पाठशाला में पढ़ रहा था ना बचपन में, मतलब अलग अलग क्लास में, तो उसका क्लास का नाम क्या था? निमाई पंडित या नहीं तो गौरांग। निमाई पंडित या गौरांग। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वभर था। विशंबर, हाँ। इसका वास्तविक नाम क्या हो गया? विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया था। मतलब देखो, गौरांग उसको बोला जाता था, इसीलिए वो क्या गोसाई संघ का भी स्थापना कर दिया और स्थापना किया। साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। मतलब कीर्तन सब जो होता है ना, संकीर्तन, कीर्तन के माध्यम से तो गुरु नानक हो गया। संकीर्तन मतलब हो गया क्या? संगीत के साथ साथ नृत्य, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकीर्तन। कीर्तन जहाँ भी होगा तो अब क्या होता है, तो उसमें अथी गाना वाना भी होता है, भक्ति वाला भजन भी होता है, उसके साथ डांस भी होता ना, तो उसका सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? संकीर्तन। एक सिर्फ कीर्तन रहेगा तो क्या बोलेंगे? खाली भजन उजन होगा। लेकिन जब संकीर्तन आ जाएगा तो मतलब भजन के साथ साथ नृत्य भी होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संकीर्तन। प्रथा को जन्म दिया। इन्होंने दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदाभेदवाद, ठीक है, औचित्य भेदाभेद का बाद के नाम से जाना जाता। मतलब इसका जो दार्शनिक सिद्धांत था ना, उसको किस नाम से जानते हैं? तो औचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यासी की दीक्षा दी। मतलब चैतन्य जो है सन्यासी की दीक्षा किससे लिया था? केशव भारती से। कब से लिया? तो 1510 में केशव भारती से किसका शिक्षा लिया? सन्यासी का। सन्यासी बनने के बाद बंगाल को छोड़कर पूरी, मतलब उड़ीसा में चले गया था। उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक, मतलब 20 साल, 1 दशक में 10 साल, 2 दशक में 20 साल, 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु जो है 1533 में हो गई। इसका मृत्यु कब? 1533 में। जन्म हुआ था 1486। कहाँ हुआ था? तो नवद्वीप जो है ना, ये नदिया, अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट वहीं है नवद्वीप, वहीं पे हुआ था बंगाल में। और बाद में ये कहाँ चले गया लास्ट टाइम में? तो पूरी उड़ीसा में चले गया। बाद में 2 दशक रहा और भगवान जगन्नाथ का क्या उपासना किया था, और गोसाई संघ का भी क्या था? स्थापना किया था। और इसका जो अथी होता था स्थापना किया, और संकीर्तन प्रथा को क्या जन्म दिया। और इसका सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो औचित्य भेदाभेदवाद। औचित्य भेदाभेदवाद कहा जाता है। बस इस तरह हो गया क्या चैतन्य स्वामी का। श्रीमद वल्लभाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य। अब दूसरा संत के बारे में आ गया। तो इस मद वल्लभाचार्य, मतलब श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ। इससे पहले वाराणसी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का। वाराणसी का, इसका भी वही हो गया। श्रीमद वल्लभाचार्य का भी जन्म 1479 चंपारण वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमगड़ू। माता का नाम था यलमगड़ू और पिता का नाम हो जाएगा लक्ष्मण भट्ट। किसका? तो मद वल्लभाचार्य का। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र था, एक गोपीनाथ था, दूसरा था विट्ठलनाथ। यानी कि इसका श्री मद वल्लभाचार्य का 2 पुत्र, एक हो गया गोपीनाथ, दूसरा हो जाएगा विट्ठलनाथ। इसका पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यलमगड़ू। और इसका विवाह किससे हुआ था? महालक्ष्मी, पत्नी का नाम हो गया। उसके बाद इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। मतलब अरेल नामक गंगा और यमुना का जो संगम स्थान है, उसी जगह में अरेल नामक जगह था, तो वहीं पे निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था। वल्लभाचार्य जो है भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया।
इन्होंने भक्ति को मोक्ष का क्या क्या साधन बनाया। इन्होंने भक्ति को क्या क्या मोक्ष का साधन। अभी तक जितना भक्ति आंदोलन कर रहे हैं सभी क्या क्या भक्ति को ही मोक्ष का साधन, ये भी वही किया। उसके बाद इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनका जो भक्ति मार्ग था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्ग। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसका शिष्य था, वल्लभाचार्य का था। नोट में विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा का जागीर प्रदान किया था। विट्ठलनाथ को जो है अकबर क्या क्या था, एक गोकुल जगह था और दूसरा हो जाएगा जैतपुर का जागीर, मतलब गोकुल और विट्ठल जैतपुरा दोनों किसको दे दिया, तो विट्ठलनाथ को। कौन दिया था, तो अकबर। ठीक है, जागीरे हो गया क्या मतलब क्षेत्र दे देना, उसके अधीन कर दिया कि आप इसको जिस तरह यूज करना है कीजिए। तो ये हो गया हम लोग का श्री मद वल्लभाचार्य, मतलब 1479 में जन्म हुआ था। पिता का नाम हो गया लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम हो गया यलमगरू, पत्नी का नाम महालक्ष्मी। 2 पुत्र था, गोपीनाथ था, विट्ठलनाथ को अकबर 2 जगह, एक गोकुल दूसरा हो जाएगा जैतपुरा का क्या जागीर प्रदान किया था। और उसके बाद इसका जो भक्ति मार्ग था उसको बोलते थे पुष्टि मार्ग। इस तरह से इसका शॉर्ट में हो गया, तो ये मद वल्लभाचार्य हो जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जो था ना, तो इसका जन्म कब, 1532 में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला का राजापुर गांव में। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस का रचना कौन किया था, तो गोस्वामी तुलसीदास किया था। इसकी मृत्यु 1623 में हो गया था। 1532 में जन्म और 1623 में मृत्यु हो गया था। ठीक है, तुलसीदास संप्रदाय से भी थे। क्या बोले, सगुन संप्रदाय। सगुन से मतलब हो गया क्या, वही मूर्ति का ना, राम भगवान को मान रहा था तो मतलब मूर्ति का हो गया। उसके बाद तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन हो जाएगा, मुगल शासक हो जाएगा अकबर, और मेवाड़ का शासक राणा प्रताप के समकालीन था। रामचरितमानस का लिखा था कौन, तुलसीदास। जन्म कब हुआ था, तो 1532 और 1623 में मृत्यु हो गया। ठीक, रामचरित का मानस का रचना भी किया था। अब धन्ना आ गया, दूसरा संत कौन हो गया, धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना का जन्म 1415 एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर, मतलब राजपूताना एक जगह है, वहाँ से आके क्या किया, बनारस उत्तर प्रदेश में है ना, वहाँ आकर यह रामानंद के शिष्य बन गए थे। मतलब धन्ना भी किसका शिष्य था, रामानंद का हिस्सा ही था। 12 शिष्य में 2 स्त्री था और दूसरा हो गया 10 पुरुष था, तो उसमें से धन्ना हो गया शिष्य था। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करा था, मतलब भगवान को जो है हाथ के द्वारा भोजन कराने वाला व्यक्ति कौन हो गया, धन्ना। और किस जाति से संबंधित था, तो जाट से। और किसका शिष्य, रामानंद। बस इतना ही याद रखना है। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरता जिला जो चौकारी ग्राम में हुआ था, और यह जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर। इसका पिता का नाम क्या, रतन सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 में जो है राणा संगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। मतलब इसका पति का नाम, मीराबाई का पति का नाम क्या हो गया, भोजराज। किसका पुत्र था, राणा संगा का जो बड़ा पुत्र। राणा संगा का युद्ध कौन सा युद्ध से संबंधित है, खानवा का युद्ध, बाबर और 1527 में हुआ था ना, तो उसी का पुत्र था ये राणा संगा। उसी का युवराज था भोजराज। उसी का किसका पत्नी था, तो मीराबाई हो गया इसका पत्नी, इसका पति हो गया भोजराज। अपने पति के मृत्यु के उपरांत यह पूर्णतः क्या हो गया, धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने वाला, पूरी तरह से घर द्वार छोड़ के धर्म का ही यानी कि संत बन गया था। पूजा आराधना करने लगी थी, संत धर्मपरायण हो गया था। इन्होंने कृष्ण का उपासना, यानी कि किस भगवान को मानता था, तो कृष्ण उपासना प्रेमी और पति के रूप में, यानी कि जो कृष्ण भगवान की उपासना करता था किस रूप में, कृष्ण भगवान को प्रेमी और पति के रूप में करता था। ठीक है, इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी भाषा में लिखे। इसका भक्ति जो है किस भाषा में, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इसका कुछ कविता की राजस्थानी भाषा में,
उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 1498 में तो जन्म हुआ था, 1546 में मर गया। लगभग 48 वर्ष जिया। द्वारका गुजरात में भी हो गया था, बाद में ये गुजरात ही चले गया था ना। यहाँ जब उसका अथी हुआ ना, पति डेट किया ना, तो वो पूरा तरह से गृहस्थ जीवन को त्याग के अति हो गया धर्म उपासना को भी नहीं अपनाया। हाँ, सती प्रथा को नहीं अपनाया। तो ये बाद में क्या क्या पूरा धर्म परायण हो गया, चले गया कहाँ, राजस्थान के कहाँ चले गया, द्वारका। द्वारका जो गुजरात में, वो जो शंकराचार्य जो मठ स्थापित किया था ना दक्षिण पश्चिम वाला, तो वहीं पे चले गया था, वहीं पे किया। बाद में उसका मृत्यु भी वहीं हो गया। तो ये हो गया मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब, 1498 और मृत्यु हो गया 1546। और इसका पति का नाम हो गया भोजराज। किसका पुत्र था, राणा संगा का। कब हुआ था विवाह, तो 1516 में। उसके बाद रैदास देखते हैं। यह जाति से चमार था, रैदास जाति से चमार, बनारस के रहने वाले थे। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक। रामानंद का यही भी शिष्य था, रैदास। धन्ना रैदास जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब उसी का शिष्य था ना, खाली रामानुजाचार्य को छोड़ के। रामानुजाचार्य उससे भी ना पहले था। उसके बाद इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। इसका माता का नाम क्या हो गया, गुरबिनिया, और पिता का नाम रघु। ठीक है। यह जूता बनाकर जीव को उपार्जन करता, मतलब जीवन यापन चलाता था। किससे, तो जूतासी के या जूता बनाकर। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना किया था। रैदास था तो कौन सा संप्रदाय, रैदासी संप्रदाय को ठीक किया। अब दूसरा देखते हैं दादू दयाल। यह कबीर के अनुयायी। दादू दयाल किसका अनुयायी, कबीर का। दादू दयाल किसका अनुयायी, कबीर का। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। अहमदाबाद को बसाया था कौन, अहमद शाह। किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी, लेकिन दूसरा है ना, साबरमती है। हम यही बता। इनका संबंध दादू दयाल जो है ना, इसका जन्म कब, 1544 अहमदाबाद में। इसका संबंध धुनिया जाति से था तथा सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सांभर में आकर किसका, ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया। उसके बाद अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था। यानी कि दादू दयाल को ना, जब अकबर धार्मिक अथी कर रहा था, चर्चा यानी कि धार्मिक चर्चा कर रहा था, उसके लिए एक बार इसको बुलाया भी था। ठीक है, आया भी था। इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किया। इन्होंने क्या, कौन सा आंदोलन, निपक आंदोलन नामक शुरुआत किया। इनकी मृत्यु 1603 में हो गया। 1544 में जन्म हुआ और 1603 में मृत्यु हो गया। सुंदरदास दादू का शिष्य था, मतलब कबीर का शिष्य कौन हो गया, दादू दयाल। और दादू दयाल का शिष्य हो जाएगा सुंदरदास। ठीक है। अब शंकरदेव, इन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार असम में किया था। शंकरदेव जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ किया, असम में। यह चैतन्य के समकालीन था। चैतन्य कहाँ पे था, चैतन्य महाप्रभु जो था बंगाल और उड़ीसा, और शंकरदेव कहाँ हो जाएगा, असम। शंकरदेव असम में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, पूरा भक्ति आंदोलन समाप्त हो गया। इसको अगर स्टार्टिंग में ही छोड़ के चले जाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा, जब लास्ट तक देखिएगा तो क्या होगा, तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को हम लोग फैक्ट देखा रहे हैं ना, फैक्ट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट, पहले क्या करते हैं, एक बार पूरा अच्छा से उसको लिख दिए और लास्ट टाइम में लगभग 1 मिनट से भी कम टाइम में क्या करते हैं, उसका शॉर्ट रिवीजन अभी कर रहे थे ना, प्रत्येक जितना भी संत पढ़े उसके बारे में अच्छा से डिटेल किए। तो एक बार देखिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।